हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज हम 2024 का पेपर को सोल्व करेंगे, उसको समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन आए थे और उनको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें आपका जो बच्चों ये पार्ट ए है, इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन रखे हुए हैं। पार्ट ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बच्चों। जो ये पार्ट ए है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसमें आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं और ये आपके 6 क्वेश्चन करने हैं बच्चों। इसमें से आपके ये 6 क्वेश्चन करने हैं 7 में से, और एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का है, यानी कि 5 नंबर का आपका ये है। तो इस तरीके से 6 अगर क्वेश्चन हम करेंगे तो 5, तो ये आपके 30 हो गए, ठीक है ना। तो 30 नंबर का आपका ये लॉन्ग आता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है वो है ये, व्हाट आर द हाइपरटेंशन एंड एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कि हाइपरटेंशन क्या है आपका और उसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अस्थमा। अस्थमा क्या है, डिस्कस द ट्रीटमेंट अलोंग विद सिम्टम्स, यानी कि वही फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और उसके सिम्टम्स, मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, डिस्कस द ब्रीफ द टाइप ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, उसके टाइप एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ उसके डायबिटीज की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके टाइप, फिर उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ SARS, ठीक है ना। ये और COVID-2 इसको हम अच्छी तरीके से आगे देखेंगे। तो इसके सिम्टम्स, इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें देखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द पैथोजिनोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहलिक लीवर डिजीज के पैथोजेनेसिस समझेंगे और उसका ट्रीटमेंट समझेंगे। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राइट ए नोट ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि सिम्टम्स हम देखेंगे एंड मैनेजमेंट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स और उसके मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, फिर उसके सिम्टम्स, फिर उसके मैनेजमेंट। सेवन क्वेश्चन की बात करें, राइट ए नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी। आयरन की जब कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी, ठीक है ना, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जब आयरन की कमी हो जाती है तो उसके इटियोपैथोजेनेसिस और उसके ट्रीटमेंट हम यहाँ देखेंगे। अब ये है बच्चों आपके पार्ट बी, है ना। पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और इसमें से 11 आते हैं और ये 2 नंबर का एक रहता है। तो 2 दही 20, यानी कि 20 नंबर के आपके शॉर्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, डिफाइन, राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स, यानी कि जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स आपका जो ये सब्जेक्ट है इसके स्कोप क्या है। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना, फिर इसके स्कोप लिखना, ठीक है ना। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके सिम्टम्स। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ साइरोसिस। साइरोसिस क्या है आपका, सोरेसिस, ये सोरेसिस क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है हमारा। सबसे पहले सोरेसिस की डेफिनेशन और उसके ट्रीटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस आपके क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट कौन कौन से होते हैं वो सारे हमें यहाँ लिखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के फार्माकोलॉजिकल यानी कि मेडिसिन के जरिए हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो सभी हमें यहाँ लिखनी है। तो इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन और उसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर टू अवॉइड HIV एंड अपॉन्टिक इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें HIV क्या है, उसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट देखेंगे और अपॉन्टिक इन्फेक्शन हमारा क्या होता है। तो बच्चों इसमें आपको आधा पेज या आधा पेज से ज्यादा, यानी कि पौन पेज आपको इसमें भरना है या एक पेज फिल करना है। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन है आपका, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, यानी कि माइग्रेन का हमें ट्रीटमेंट यहाँ लिखना है।
8 क्वेश्चन कॉमन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हमें यहाँ लिखना है। ये 2024 का आपका ये पेपर है, जो 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आगे, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोसिन डिजीज एंड अल्सरेटिव डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज क्या होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों डिजीज के बारे में हमें डिफरेंस यहाँ लिखना है। 8 क्वेश्चन की बात करें, राइट ए नोट ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर एक नोट लिखना है, यानी कि इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप, जो भी आप जानते हो इसके बारे में वो आपको लिखना है। आगे हम सोल्व करेंगे इसे। 11 क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट एंजाइना, एंजाइना क्या होता है उसके ऊपर एक आपको 1 पेज का या पौन पेज का आपको पूरा एक नोट लिखना है। आगे हम देखेंगे जो आपका पार्ट सी है, ठीक है ना। पार्ट सी में आपके 1 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट सी में आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो इसमें कुछ एमसीक्यू हैं और फिल इन द ब्लैंक हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज अकर्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स, कौन से न्यूरॉन्स के डीजनरेशन से आपकी पार्किंसन डिजीज होती है। तो वह है डोपामिनर्जिक, ठीक है बच्चों। आगे, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है आपका ये, ठीक है ना। आगे, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टिश्यू ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। तो स्किन भी अफेक्ट होती है, जॉइंट भी अफेक्ट होते हैं, थायराइड भी, यानी कि इसमें सारे के सारे आपके ऑल ऑफ द अबव, सारे का ये मतलब डी आपका सही है। 4 क्वेश्चन की बात करें, मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मलेरिया हमेशा प्लाज्मोडियम स्पीशीज से ही कॉज होता है आपका, ठीक है बच्चों। 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो वह है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो एंजाइटी जो होती है आपकी वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर आपका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपका ये एंजाइना जो होता है, ये इसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट की मसल्स में। तो ये कार्डियोवास्कुलर एक डिजीज है, एपिलेप्सी ब्रेन की है, एक्जिमा स्किन की है, निमोनिया लंग्स की है। तो इसमें एंजाइना आपका इज करेक्ट। 7 क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर अपडेटेड। तो ये हर 2 ईयर में आपकी अपडेट होती रहती है। यहाँ आपके ये कुछ फिल इन द ब्लैंक रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो वो है आपका ये पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज कोल्ड। ये किस चीज से रिलेटेड है। फुल फॉर्म, सीओपीडी की फुल फॉर्म हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है ना। डीएमएआरडी की फुल फॉर्म लिखनी है। ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया से कॉज होता है वो हमें यहाँ लिखना है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 किससे कॉज होता है। तो ये सारे के सारे हमें आगे देखने हैं। तो ये हमने आपको यहाँ इस तरीके से ये सोल्व किया है पूरा। तो ये आप यहाँ ये सोल्व हुआ देखोगे। तो पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। जो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होते हैं फीमेल के अंदर, तो ये उससे आपका रिलेटेड होता है पेन। सीओपीडी की फुल फॉर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। डीएमएआरडी की फुल फॉर्म डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ट्यूबरकुलोसिस आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होता है। कोविड-19 कॉजेटिव एजेंट है आपका SARS को V2, ठीक है ना। नॉर्मल एवरेज ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर होता है आपका 10 से 21 mmHg। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब बच्चों ये जो है आपका इसमें 1, यानी कि आपको एक वर्ड में आंसर देना है इसका। व्हाट इज द यूज ऑफ अटोर्वास्टैटिन का यूज हम किस में करते हैं। हाउ एरोगोट एल्कलॉइड्स वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, ठीक है ना। ये भी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कोज विच डिजीज। ये मतलब हेलिकोपाइलोरी बैक्टर किस डिजीज को कोज करता है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच 2 विटामिन। कौन कौन से विटामिन है जिसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कोज होता है, ठीक है ना। डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक्स हम देखेंगे। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। तो बच्चों ये आपका है आंसर, ठीक है ना।
तो इसमें आपका जो ये 15 है वो है अटोरवास्टैटिन, यानी कि अटोरवास्टैटिन इज यूज्ड टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है ना। एरोगोट एल्कलॉइड्स कैन बी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स causing vasoconstriction thereby relieving migration pain। हेलिकोबैक्टर जो पेप्टिक अल्सर को कोज करता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो कोज होता है वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है, एक ब्रांच है जिसके अंदर हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग का यूज करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है आपका, इसमें यानी कि हम बिना मेडिसिन के विदाउट ड्रग के जरिए हम लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करके डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्रिवेंटिव मेजरमेंट करके हम डिजीज को ठीक करते हैं। आगे जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे पार्ट ए, उसको हम सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका बच्चों, तो वो था आपका हाइपरटेंशन, यानी कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक वह कंडीशन होती है जो आर्टरीज जो होती है आपकी, वो आर्टरीज की वॉल पर लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है ना। जब वो प्रेशर हमारा 120, यानी कि जब वो प्रेशर हमारा जब वो प्रेशर हमारा 140 या 150 या 160 mmHg रहने लगे तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है बच्चों। आगे हम इसमें देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसी तरीके से आपको एग्जाम में ये लिखना है। तो हाइपरटेंशन के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, इसमें डायूरेटिक हम लेंगे जो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये क्या काम करती है, ये बॉडी से एक्सेस सोडियम और वाटर को रिमूव करते हैं जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है आपका। तो इसमें बच्चों आपको एक पेज यानी कि 3 पेज फिल करने हैं, ठीक है ना। 3 पेज आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन में फिल करने हैं। आगे भी है इसका दूसरा ट्रीटमेंट, क्या है आप इसका दूसरा ट्रीटमेंट है इसका ACE इनहिबिटर्स। इसका एग्जाम्पल है आपका एनाप्रिल। ये क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है जिससे एंजियोटेंसिन सेकंड कम बनता है और वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि वैसोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स अगर आपकी डायलेट होगी तो ब्लड प्रेशर आपका घटेगा, ठीक है। आगे ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं आपकी वैसोडाइलेटर, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ अच्छे से रीड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अस्थमा क्या है आपका, ठीक है ना। अस्थमा क्या है, अस्थमा और उसका ट्रीटमेंट क्या है और सिम्टम्स क्या है। तो अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो एयरवे में इन्फ्लामेशन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है जिससे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। यानी कि अस्थमा क्या है, आपकी जो ब्रोंकाई होती है, ये ब्रोंक्यूल्स होती है, उसको क्या कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है जिसकी वजह से और वहां इन्फ्लामेशन कोज हो जाती है, स्पोटम बहुत ज्यादा आने लगता है। तो ये होता है आपका अस्थमा। सिम्टम्स क्या है इसके, आपके व्हीजिंग यानी कि सीटी जैसी आवाज आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट टाइट हो जाती है, पेन होता है, कफ आता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट है आपका इसका ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी कि हमें इसमें ब्रोंकोडायलेटर लेने पड़ेंगे जैसे साल्ब्यूटामोल जो रैपिड रिलीफ के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है आपका। लॉन्ग एक्टिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें लॉन्ग एक्टिंग के लिए हम ये साल्मेटोरोल जो एकदम मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रिलीफ देता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड में लेंगे हम ये बेक्लामेथोसोन लेंगे जो एयरवे इन्फ्लामेशन को कम करता है। ल्यूकोट्रांसमोडिफायर लेंगे हम, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेंगे, मोनोक्लोनाइड एंटीबॉडीज हम ये यहाँ लेंगे। आगे थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों रखा है आपका ये डायबिटीज। डिस्कस इन ब्रीफ द सिम्टम और टाइप्स ऑफ डायबिटीज विद इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि डायबिटीज क्या है उसके टाइप देखेंगे और उसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज मेलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें
ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारा हो जाता है, जिससे डायबिटीज मेलाइटस डिजीज क्रिएट हो जाती है। टाइप की बात करें तो हमारे ये टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ये 2 टाइप का होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज हमारी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल, यानी कि पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है उससे इंसुलिन की कमी हो जाती है। ज्यादातर यह बच्चों और जवानों में होती है, ठीक है ना, यंग एज में होती है और बच्चों में ज्यादा होती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इंसुलिन थेरेपी हमें लेनी होती है ना, लाइफ लॉन्ग तक। और टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज में हमारे क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में हमारे क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस रिलेटेड टू इंसुलिन डिफिशिएंसी, अधिकतर एडल्ट ओबेसिटी से, यानी कि इसमें क्या होता है, इंसुलिन हमारा रेसिस्टेंस कर जाता है, ठीक है ना, जिससे हमारी टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है बाय गुआनाइड्स, सल्फोनालाइज, डीपीपी फॉर इनहिबिटर्स, इसमें ये सारी हमारी मेडिसिन है। तो ये आप रीड कर लेना बच्चों, बहुत सिंपल है ये चीजें। आगे हम देखेंगे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है आपका ये 4 क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक्सप्लेन सिम्टम्स एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ SARS-CoV-2। ये क्या होता है बच्चों, इसे समझेंगे। तो यह एक वायरस होता है आपका, ठीक है बच्चों, जो कोविड-19 डिजीज का कारण बनता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके, फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, थकान। तो ये सारे आपके सीवियर है ना, और इसमें निमोनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। तो ये आपकी एक डिजीज होती है जो कोविड-19 को का कारण बनती है, ठीक है। आगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बच्चों आइसोलेशन, यानी कि प्रॉपर हमें इसमें क्या करना है, आइसोलेशन करना है, मास्क लगाना है, प्रॉपर फेस मास्क हमें लगाने हैं, इसमें हाइजीन रहना है, हैंड को धोना है बार बार, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंस हमें इसमें बरतनी है, ऑक्सीजन सपोर्ट हमें लेनी है। तो ये सारे इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। आगे हम बात करेंगे 5 क्वेश्चन, वो है आपका ये 5 क्वेश्चन रहेगा आपका, डिस्कस द पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी कि एल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होती है। एल्कोहलिक लीवर डिजीज लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से लीवर डैमेज हो जाता है, यानी कि लीवर की जो सेल होती है, हेपेटिक सेल जो होती है, वो डैमेज होने लगती है। पैथोजेनेसिस क्या है इसका, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, लीवर में अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, एथेनॉल ऐसी, ये मतलब पूरे का पूरा एक क्या है इसका मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जिससे लीवर की जो सेल होती है वो फाइनली हमारी डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव स्टेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस बनाते हैं, ये हेपेटोसाइट को इंजर्ड करते हैं, इंजरी मतलब इंजर्ड करते हैं, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है ना। फैट एक्यूमुलेशन, इसमें आपको बच्चों इसमें क्या होता है आपका जो फैट एक्यूमुलेशन, यानी कि लीवर हमारा फैटी हो जाता है, ठीक है ना। NADH लेवल बढ़ने से फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और लीवर में ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाता है, जिससे हमारा लीवर फैटी हो जाता है। इन्फ्लामेशन आ जाती है ना, परसिस्टेंस इंजरी से इन्फ्लामेशन हो जाती है, फाइब्रोसिस, सिरोसिस तक कंडीशन हमारी पहुंच जाती है बच्चों, ठीक है ना। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली एब्स्टिनेंस फ्रॉम, यानी कि लीवर को हमें छोड़ना है, और बैलेंस्ड डाइट, उसमें विटामिन सप्लीमेंट ये सब ऐड करने हैं, ठीक है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है रोमेटॉइड, और इसमें एक चीज का ध्यान और देना है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पेज कम से कम फिल करने हैं, ठीक है ना, एक पन्ना और एक पेज, यानी कि 3 पेज हमें फिल करने हैं। 6 क्वेश्चन रहेगा आपका, राइट ए नोट ऑन क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन एंड फार्म मैनेजमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि अर्थराइटिस जो होता है उसके सिम्टम्स हमें लिखने हैं। सिम्टम्स क्या है, जॉइंट्स पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस, सिमेट्रिकल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, थकान,
जॉइंट डिफॉर्मेबिलिटी, यानी कि ऐसा लगता है जैसे आवाज आ रही है ना। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है क्रोनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जो आपके जॉइंट के अंदर होती है, ठीक है ना, यहाँ होती है आपके। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हमें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग हमें लेनी पड़ेंगी जो पेन को, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना पड़ेगा जो सीवियर पेन इन्फ्लामेशन में उपयोग होते हैं हमारे। ये बाकी आप सारी मेडिसिन देख लेना बच्चों, बहुत आसानी से रीड कर लेना। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन में आपका दे रखा है बच्चों ये आयरन डिफिशियंसी, यानी कि राइट ए नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी। आयरन की डिफिशियंसी में क्या होता है, उसके एटोपैथोजेनेसिस लिखने हैं और ट्रीटमेंट लिखने हैं हमें। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, ये वह कंडीशन है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है और आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हमारा कम हो जाता है, ठीक है। आगे इटियोपैथोजेनेसिस इनएडेक्वेट डाइटरी, यानी कि हम डाइट में कम ले रहे हैं आयरन। क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाता है हमारा, ये माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है हमारा। इंक्रीज रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रेगनेंसी ग्रोथ हार्मोन्स में आयरन की कमी होती है, वो अगर आयरन की कमी होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन घटता है जिससे हमारे ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। माइक्रोसाइट, ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें इसमें तो सिम्टम्स हमारे ये पैलर हो सकते हैं, वीकनेस, फैटिग्यू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ये अपने ब्रिटल नेल्स, यानी कि नेल्स हमारे खराब होने लगते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल आयरन थेरेपी लेनी पड़ेगी हमें, फेरस सल्फेट लेना पड़ेगा, विटामिन सी सप्लीमेंट हमें लेने पड़ेंगे। सीवियर केस में पेरेंटल आयरन थेरेपी भी लेनी पड़ेगी हमें। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट हैं। बात करते हैं आपके पार्ट बी जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका ये, तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स, यानी कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होती है। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स वह ब्रांच है जो डिजीज के प्रिवेंशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट के लिए ड्रग के रेशनल यूज का अध्ययन करती है। यानी कि कोई भी एक आपकी डिजीज है उसमें हम किसी भी ड्रग को कैसे मतलब ले रहे हैं, ठीक है ना, उस डिजीज को डायग्नोस करना, प्रिवेंशन करना और उसका ट्रीटमेंट करना। तो ये होता है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स बुक के अंदर। स्कोप की बात करें तो स्कोप में सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्राइएट ड्रग, ठीक है ना, डिजीज कंडीशन के अनुसार सही ड्रग का चयन करना, ठीक है ना। डोज एंड डोजेज रेगिमेंट डिटर्मिनेशन, पेशेंट की एज, वेट, रीनल और हेपेटिक फंक्शन के अनुसार उसे डोज देनी। मॉनिटरिंग थेरेपी करना, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रिवेंट करना, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी, रेशनल ड्रग यूज ऑफ प्रमोट। तो ये सारी चीजें इसके स्कोप है हमारे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे इसके सिम्टम्स, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उसके क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, पेन जब यानी कि आपका स्टोमक खाली होगा तो उसमें पेन होगा, पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग होगी, भूख कम लगेगी। सीवियर केस में हेमेटोस्टेसिस या मेलिना होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपका है, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सोरेसिस। सोरेसिस का ट्रीटमेंट क्या है। पहले सोरेसिस क्या है, एक क्रोनिक ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर होता है बच्चों, जिसमें रेड स्केली पैच बनते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर ऐसे रेड रेड पस टाइप के हमारे हो जाएंगे, ठीक है। टॉपिकल थेरेपी लेनी पड़ती है हमारी, फोटोथेरेपी लेनी पड़ती है, सिस्टमेटिक थेरेपी, ये सारा इसका बच्चों ट्रीटमेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप रीड कर लेना अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वह कंडीशन होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, के प्रति रेसिस्टेंस हो जाता है, यानी कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जल्दी से मरता नहीं है, वो किल नहीं होता है, वो बॉडी के अंदर ऐसे ही बना रहता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। कोज क्या है इसके,
है ना, इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि बिना वजह के एंटीबायोटिक खाते रहना लंबे समय तक, इनकम्प्लीट कोर्स, ओवर यूज ऑफ द एग्रीकल्चर, सेल्फ मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये इसके कोज हैं। प्रिवेंशन की बात करें, रेशनल एंटीबायोटिक यूज, कंप्लीट प्रिस्क्राइब कोर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, पैरासाइटिक। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो डिप्रेशन हमारा क्या होता है ना, डिप्रेशन के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें लिखने हैं। तो डिप्रेशन क्या है, एक मूड डिसऑर्डर होता है आपका, जिसमें जो पेशेंट होता है वो सैडनेस में हमेशा रहता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और उसका लॉस खोया रहता है, तो ये होता है डिप्रेशन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हमें लेना है, ठीक है ना। ये आपकी जो मेडिसिन है ये सारी की सारी हमें यहाँ लेनी है। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो सिक्स क्वेश्चन आपका, व्हाट आर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर टू अवॉइड HIV, है ना। HIV और अपॉस्टिक इन्फेक्शन। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है बच्चों आपका, ये एक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। HIV इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे हम अपॉस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, प्रॉपर हैंड मतलब हाइजीन का हमें ख्याल रखना है, डाइट न्यूट्रिशन बैलेंस करना है हमें अपना, रेगुलर हेल्थ चेकअप हमें कराते रहना है, वैक्सीनेशन लेनी है, अवॉइड कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्शन वाले पर्सन से हमें नहीं मिलना है। 7 क्वेश्चन की बात करें तो माइग्रेशन के ट्रीटमेंट, माइग्रेशन के उसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले, तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन एक रिकरेंट हेडेक डिसऑर्डर है, जिसमें सीवियर थ्रोम्बिक पेन, नोजिया और लाइट सेंसिटिविटी होती रहती है। तो ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हमारे पैरासीटामोल, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी का यूज करते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट लेते हैं, एर्गोटामिन लेते हैं, तो ये सारी आपकी ये मेडिसिन है बच्चों। 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा। तो ग्लूकोमा क्या है, सबसे पहले वो समझो। ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती हैं, तो ये एक सीरियस आपकी डिजीज है। तो इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हम लेते हैं, जैसे लेटानोप्रोस्टोल हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी मेडिसिन है, ये बच्चों आप देख लेना। 10 क्वेश्चन की बात करें तो राइट ए नोट ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म वह कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स को निकालना कम कर देती है। कोज क्या है इसके, आयोडीन डिफिशियंसी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, थायराइड सर्जरी। सिम्टम्स, वेट गेन, थकान, कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन। ट्रीटमेंट क्या हमारा, लेवोथायरोक्सिन हमें लेनी है यहाँ, ठीक है बच्चों। अलेवन क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, राइट ए ब्रीफ अबाउट एंजाइना, है ना। एंजाइना हमारा क्या है, एंजाइना के बारे में हम लिखने, तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन जो मायोकार्डियल इस्चीमिया के कारण होता है, यानी कि एंजाइना क्या है, हमारा जो हार्ट होता है इसकी मसल्स में क्या होता है, हमारे हार्ट की मसल्स में क्या होती है, अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उससे ऑक्सीजन हमारा एकदम कम हो जाएगा, तो हमारे हार्ट में पेन होगा, ठीक है ना। हमारे जो हार्ट की मसल्स होगी उसमें एकदम क्या होगा, वो धीरे धीरे स्टॉप होने लगेगी, तो ये होता है आपका एंजाइना। यानी कि एंजाइना क्या है, हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई कम होना, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना, वो होता है एंजाइना। तो टाइप हमारे 3 टाइप का होता है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना। सिम्टम्स की बात करें, चेस्ट पेन, सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारे पेन होता है, ठीक है ना, स्वेटिंग। और ट्रीटमेंट की बात करें तो नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन, ये हमारे सबलिंगुअल हम देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एंटीप्लेटलेट। और बच्चों आप इसी तरीके से 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के 20 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, पूरा फुल सिलेबस, लेक्चर, सब चीज वहां आपको मिल जाएंगे।